पार्ट में हम देखते हैं सिन को जो अपने सफेद बालों को ना काला कर रही थी। साथ में उसके लिए डे केयर भी पढ़ा जा रहा था कि वो अब क्वीन बनने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वर्चुअस, बहुत ही काइंड हार्टेड। इसी वजह से उन्हें क्वीन चुना जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर जो उदासी थी ना, उसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि वो क्यों उदास है। उसने शायद अपने सारे गम छुपा रखे थे। बाहर से उसकी सिस्टर की आवाज आ रही थी, कहती है जल्दी आओ सिस्टर आओ, क्योंकि एम्परर आ चुके हैं। वो दरवाजा खोलती है लेकिन उसकी सिस्टर उसके पेट पर चाकू मार देती है। यहाँ पर वो बोलती है कि क्यों मारा, बताओ ना क्यों मारा। कहती है क्योंकि मैं सेन फैमिली की लीगल बेटी हूँ और तुम एडॉप्टेड डॉटर, फिर भी तुम क्वीन बनने जा रही हो और मेरी शादी एक वॉरियर से हो रही है। आखिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। कहती वही तुम अच्छा नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी उसके फादर और मदर आ जाते हैं कि भला कैसे प्रोटेक्ट करोगी, तुमने तो वही की पोजीशन छीन ली है। कहती है कि फादर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। उसके मदर और फादर कहते हैं कि हाँ एडॉप्टेड बेटी, जो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम तो स्टोन को गोल्ड में बदल देती हो ना, लेकिन तुमने इसका फायदा उठाया। तुम क्वीन बनने चली थी, इसी वजह से तुम डिजर्व करती हो मरने के लिए। कहती है नहीं सिस्टर मेरी बात सुन लो, तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। कहती है नहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो, मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे क्वीन बनना है और मुझे क्वीन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वहाँ पर वो मर रही होती है और उसके मदर फादर उसकी सिस्टर तीनों हंस रहे होते हैं। कहती है वही मैं किसी भी स्टोन को गोल्ड में बदल सकती हूँ, लेकिन ये एक कर्स है। कहती है कर्स है, कर्स नहीं है, इसी की वजह से तो तुम्हारे पास जो है एम्परर है, वरना तुम्हें भला देखता भी कौन। वो बार बार जो है समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही मान ही नहीं रही थी। तो वहां पर वो क्या करती है ना, वही को ही पकड़ लेती है, जिससे वो पूरी की पूरी वहां पर गोल्ड में बदल जाती है। अब जब से नैन की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो तो अभी रिबॉर्न हुई है। उसे याद आता है कि जिस प्रिंसेस से शादी करने के लिए वही इतना परेशान है, उसने उसको उस हद तक मजबूर कर दिया था जब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो गई। हर रोज वो उससे स्टोन का गोल्ड बनवाया करता था। इसी वजह से वो वही को बचाना चाहती थी, लेकिन वही की जिद थी ना कि वो क्वीन बनना चाहती है तो मैं उसे क्वीन बनने दूंगी। ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना दर्द सहा, इतना सब कुछ, लेकिन इस बार दर्द सहने की बारी तुम्हारी है। तभी बाहर पता चलता है कि जो है स्टोन का ट्री है। स्टोन का ट्री मतलब जो भी उस ट्री को छुएगा उसके पास वो पावर आ जाएगी कि वो स्टोन को गोल्ड में बदल सकता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे ही सिन वहां पर पहुंचती है ना, उससे पहले ही वही पहुंच जाती है। कहती है कि सिस्टर तुम्हें क्या पता कि मेरा भी रिबॉर्न हुआ है, पिछली बार तुम क्वीन बनने वाली थी ना, लेकिन इस बार ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये स्टोन का पेड़ तो सिर्फ मेरा होगा और मेरा। उसके फादर कहते हैं स्ट्रेंज ये आया कहाँ से, ये सन फैमिली के लिए ब्लेसिंग है, मतलब ये हम लोगों को मिला है। लेकिन सामने से नैन खड़ी होती है, कहती है कि इसका मतलब मेरी सिस्टर भी रिबॉर्न हुई है, क्योंकि वो इस पेड़ के पास इतनी आसानी से जा रही है। उसे तो पता भी नहीं है कि वो किस दलदल में फंसने जा रही है। वो उसे छूने चलती है तो वो कहती है सिस्टर मत छुओ, इससे तुम्हें खतरा होगा। कहती है मैं छू कर ही रहूंगी। कहती है कि छू लो मुझे क्या, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन वही तो बहुत खुश हो रही थी कि जो कुछ तुम्हारा था अब वो सब मेरा होकर रहेगा। हम देखते हैं कि सिन तो हंस रही होती है और वही पूरी की पूरी जितनी भी पावर थी ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सिन बोलती है कि अब तुम उस दर्द से गुजरोगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसकी माँ कहती है तो अद्भुत है, अद्भुत, मतलब छूने से हर चीज गोल्ड बन जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता है। सिन जानबूझकर नाटक करती है कि सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो, इससे ना आपको खतरा हो सकता है। मन में सोचती हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ताकि मैं थर्ड प्रिंस से शादी न कर सकूं और क्वीन न बन सकूं, लेकिन ये तो मैं होने ही नहीं दूंगी। इस बार क्वीन तो मैं ही बनूंगी। यहाँ पर उसके फादर समझाते हैं कि क्या ये सच है। कहते हैं कि फादर बस आप देखते जाओ। कहते हैं कि सिस्टर अगर ऐसा हुआ ना मेरा क्या होगा, मेरी थर्ड प्रिंस से शादी होने वाली थी, अब आपकी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर वो बार बार कह रही होती है उसकी सिस्टर कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, मेरी शादी होगी। उसकी माँ कहती है कि मैंने सुना है थर्ड प्रिंस बहुत ही क्रूएल है, तो मैं उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। कहती है कि मदर उसकी टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि कौन अच्छा है कौन नहीं। पता चलता है कि थर्ड प्रिंस वहाँ पर आ गए हैं। थर्ड प्रिंस आते हैं और सभी लोग ग्रीट करते हैं। कहते हैं बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। पता चलता है थर्ड प्रिंस की सेन फैमिली द्वारा एक बार जान बचाई गई थी। कहते एक बार जान बचा लिया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बार बार बुलाओगे। तभी सेन बोल देती है कि यहाँ पर एक मैजिकल ट्री मिला है जिसके जरिए मेरी
कि सिस्टर स्टोन को गोल्ड में बदल सकती है। कहती है क्या सच बात है ये? अगर मुझसे झूठ बोला ना तो गला काट दूंगा। कहती है नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ। कहते हैं प्रिंस से धोखे का मतलब जानती हो ना? कहती है प्लीज ब्रदर नैनचन आप मुझे इस तरह मत कहिए, मैं सच बोल रही हूँ। कहते ठीक है यहाँ पर चीजें लाओ। पुराने टाइम को सिननैन सोचती है कि जब उसने पहली बार प्रिंस के सामने ये चीज की थी तो वो हर चीज को बस बदलवा रहा था, उसका गला तक दबा दिया था। अब बारी वही वही की है। कहते हैं कि चलो दिखाओ करके दिखाओ। कहती है कि ठीक है मदर अभी दिखाती हूँ। वहां पर वो सबसे पहले एक छोटे पॉट को छूती है और छूते ही वो सच में गोल्ड में बदल जाता है। सबका मुंह खुला रह जाता है। प्रिंस के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कहते इससे बड़ी चीजों को छुओ। वो जबरदस्ती करने लगते हैं। पीछे से सिननैन सोच रही होती है कि अच्छा है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। वही वही बोलती है कि प्रिंस मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते नहीं मैं तो बस ऐसे। कहती है लेकिन प्रिंस आपकी तो शादी मेरी बहन से होने वाली है, तो भला मैं आपके लिए ये सब चीजें क्यों करूं? तुरंत ही सिननैन जाती है प्रिंस के पास। कहती है प्रिंस मेरे से रिश्ता मत तोड़िए। कहते हैं तुमसे रिश्ता कैसा टूट तो जाएगा ही, मैं वही वही से शादी करूंगा। कहती है मदर और फादर प्लीज आप मेरे लिए कुछ करिए, मेरी शादी थर्ड प्रिंस से होने वाली थी, मेरी शादी करवा दीजिए ना। उसके मदर और फादर दोनों एक साथ बोलते हैं कि देखो जिसके अंदर ये पावर होगी कि वो स्टोन को गोल्ड में बदल पाए वही प्रिंस से शादी करेगा, वही उसके काबिल है। तो अगर ये ताकत तुम्हारी बहन को मिली है तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? मन में सोचती मैं तो बस दिखावा कर रही हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई शक न करे कि मुझे सब कुछ पहले से पता है। प्रिंस तो उसको गले से लगा लेते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाकर ही रहूंगा। कहती है लेकिन मैं अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकती हूँ, इसी वजह से क्या आप उसे मेरी नौकर बनाकर साथ में ले चलेंगे? कहते हैं हाँ क्यों नहीं, साथ में लेकर चलेंगे। सिननैन मन में सोचती है कि हाँ जरूर चलूंगी ताकि मैं तुम्हारी बर्बादी अपनी आंखों से देख सकूं। फिर कहती है कि सिननैन प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। वो बड़े पॉट जितने भी पॉट रखे होते हैं ना उनको गोल्ड में बदल देती है। मतलब सबके सब लालची होते हैं, बस सिननैन पीछे से खड़े होकर देख रही होती है। अचानक से वही वही की नाक से खून निकलने लगता है। मन में सिननैन सोचती है कि अभी मैं इसे पता नहीं लगने दूंगी कि इसका अंजाम क्या है, मुझे कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा। कहती है वही वही ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्रिंस उसकी नाक से ब्लड पहुंचने लगते हैं। कहते ब्रदर नैनचन आपको मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया। कहते हैं कि बस तुम मेरे लिए ऐसे ही करती रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े से बड़ा पॉट छूकर दिखाओ। जैसे वो बड़ा पॉट छूती है तो वो भी गोल्ड में बदल जाता है। प्रिंस कहते हैं तो अमेजिंग है, अमेजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। कहती है ब्रदर नैनचन अभी मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, आपको पहले मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। कहते मैं शादी कर लूंगा, सबसे पहले मुझे बीजिंग जाना पड़ेगा और तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाने के लिए अपने फादर से गुजारिश करनी पड़ेगी। कहती ठीक है। अभी गोल्ड होता है ना वो लोग अपने साथ उठा ले जाते हैं। इस पर सबसे ज्यादा खुश तो वही वही होती है कि मेरा सपना पूरा हो गया, जो मैंने हमेशा से सपना देखा था प्रिंसेस बनने का। उसके फादर कहते हैं अगर मेरी बेटी प्रिंसेस बनी तो मेरा भी रुतबा ऊपर होगा और तुम्हारा भी। सब कहते हैं कि इम्प्रेस में ग्रीट करता हूँ, इम्प्रेस में ग्रीट करती हूँ। वो लोग आपस में ही ना खुश हो रहे होते हैं कि ठीक है क्वीन मदर। अब उन लोगों की खुशी जो दिखावटी खुशी होती है उस पर सिननैन हंसे मुस्कुराए रोए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इतने में वही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसकी कान नाक आंख हर जगह से ब्लड निकल रहा होता है। कहती सिस्टर उठो ना उठो ना। उसकी माँ सिननैन को धक्का दे देती है। कहती फिजिशियन को बुलाओ जल्द से जल्द ताकि पता चले। लेकिन सिननैन सोचती है कि फिजिशियन आया तो पता चल जाएगा कि आखिर इसके अंदर क्या कमी हो रही है। मैं अभी ये चीज का पता नहीं लगने। फादर अभी फिजिशियन को मत बुलाइए वरना ये बात पूरी कंट्री में फैल जाएगी कि सिस्टर स्टोन को गोल्ड में बदल देती है। यदि हाँ सही कहा, इसे ना अपने आप से ही ठीक सही करते हैं क्योंकि ये तो वैसे भी फ्यूचर क्वीन है, आगे चलकर ये और भी ठीक हो जाएगी। अब जब होश आता है वही वही को कहती है मैं जिंदा हूँ क्या? सामने से नैन बैठी होती है। कहती है क्या मेरे अंदर अभी ये ताकत है कि मैं स्टोन को गोल्ड में बदल सकती हूँ? तो तुरंत ही छूती है। कहती वाह, मतलब अभी तक मेरे अंदर ये पावर है। कहती है चलो मेरे पैरों को धो। वे कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अपना नौकर बनाकर ही रहूंगी। नैन तो स्माइल कर रही होती है कि हाँ वक्त बताएगा कि कौन किसके पैर धोता है। इधर हम देखते हैं कि पूरी जगह फ्लड आ चुका होता है, बाढ़ का कहर चारों तरफ था। इसी वजह से जो राजकोष का खजाना था ना वो भी खत्म हो चुका था। राजा कहते हैं हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, आखिर हम करें तो क्या करें, और बाहर की कंट्री भी हम पर अटैक करने का सोच रही है। क्या तुम लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया है हमारे इस कंट्री को बचा सके? तो यहाँ पर थर्ड प्रिंस सोचते हैं हाँ मेरे पास ये एक तरीका है। जाकर थर्ड प्रिंस खड़े होते हैं। कहते फादर 3 दिन में मैं आपके लिए सोना लेकर आऊंगा, बस आप इंतजार करिए। पता चलता है कि प्रिंस आने वाले हैं।
हैं, कहती है कि वाह, मुझे लगता है डे केयर आ गया है, मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ। सन्नैन पिछले टाइम को सोचती है कि कैसे प्रिंस ने उससे 3 मिलियन टेल्स बनवाने के लिए कितना प्रताड़ित किया था, थप्पड़ से मारा था, जमीन पे गिरा दिया था। प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी जरूर करनी है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कहती है कौन सी मुसीबत? वो कहती है, मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला था कि कोई मुसीबत आई है। कितने अच्छे से सब कुछ सन्नैन हैंडल कर रहे थे, इतना खुश रहती थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा क्या आ गया? कहती है कि सिस्टर, अगर मेरे पास ये पावर होती ना तो मैं अब तक बदल देती सब कुछ पत्थर से गोल्ड में। आप भला ये क्यों नहीं करे? कहती हाँ हाँ मैं भी कर लूंगी, लाओ लेकर आओ। वहां पर एक एक पत्थर आता जाता है, आता जाता है। उनको देख कर ना वही की हालत डाउन हो रही थी कि आखिर इन सबको वो गोल्ड में कैसे बदलेगी। थर्ड प्रिंस, मैं इस करके देखूं क्या पता मेरे से हो जाए, लेकिन वही कहती तुम नहीं करोगी, प्रिंसेस तो मैं ही हूं ना। वो जाकर सबसे पहले पत्थर पर हाथ रखती है तो वहां पर एक पत्थर सोने में बदल जाता है। इतना ज्यादा सोना सच में प्रिंस की आंखें खोल देता है कि अब तो मैं जरूर राजा बनकर रहूंगा, कभी मुझे पीछे नहीं कर पाएगा। लेकिन धक्का लगता है, वो पीछे गिर जाती है। उसकी माँ कहती है हिम्मत नहीं हारनी है, जाओ। उसके नाक से फिर से ब्लड निकलने लगता है तो सन्नैन कहती है टेंशन मत लो सिस्टर, शायद ज्यादा सोई नहीं हो इस वजह से। कहती है कि जाओ। वो दोबारा जा रही होती है तो यहाँ पर प्रिंस जबरदस्ती उसकी उंगली लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही नोटिस करती है कि उसके अंदर से जितनी पावर थी ना वो गायब हो रही है। उसके फादर कहते हैं कि और पावर लगाओ, और पावर लगाओ। पीछे से सन्नैन गुस्से में उसे देख रही होती है कि हाँ हाँ पूरी पावर का यूज कर लो, पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। वो नीचे गिर जाती है। प्रिंस कहते हैं हिम्मत मत हारो, तुम्हें ये काम करके दिखाना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे फादर वहां से निकाल देंगे, आखिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। प्रिंस वहां पर जबरदस्ती करने की बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि प्रिंस मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगी, ऐसा लगता है मेरी जान निकल रही है। कहते हैं तुम बेस्ट हो, मुझे बस थ्रोन मिल जाएगा, तुम क्वीन बन जाओगी। क्वीन बनने की बात सुनकर वहां पर फिर से उसकी आंखें चमक जाती है। सन्नैन पुराने टाइम को याद करती है कि कैसे प्रिंस ने मीठी मीठी बातें करके कि क्वीन बनाएगा, क्वीन बनाएगा, ऐसा करके उसने उसको पूरा का पूरा बुढ़ा बना दिया था। क्योंकि स्टोन को गोल्ड में बदलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। वो कीमत थी अपनी आयु को लेकर। मीन्स जितना जितना तुम गोल्ड बनाते जाओगे उतनी तुम्हारी आयु घटती जाएगी, धीरे धीरे बुढ़े होते जाओगे और एक टाइम आएगा कि तुम मर जाओगे। इसी वजह से उसका यूज लिमिट में करना था, लेकिन यहाँ पर प्रिंस ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। पुराने टाइम को सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है कि अब वही का टाइम है। उसने मुझे जान से मारा था ना, तुम ज्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं कर पाओगी, अभी देखना कि तुम्हारा क्या होगा। कहती है ब्रदर अब मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मेरी जान जा रही है। वो उसका पीछे से गला पकड़ लेता है। कहती है कि मैं मर जाऊंगी, प्लीज हटाओ यहाँ से, मेरी बॉडी अब जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मैं आराम कर लूंगी, कल फिर करूंगी। कहते डरने की जरूरत नहीं है, तुमने आधा काम कर दिया है, आधा करना है, आखिर तुम प्रिंसेस बनोगी ना। कहती हाँ बनना तो चाहती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कहते हाँ चलो आगे का काम स्टार्ट करो। सन्नैन नीचे बैठ जाती है कि मेरी बहन को इस तरह परेशान मत करो, तो आपके लिए सोना ज्यादा जरूरी है मेरी बहन। इस पर प्रिंस उसको थप्पड़ मार देते हैं कि अपने काम से काम रखो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जुबान ज्यादा चलती है। उसके फादर कहते हैं वो प्रिंसेस बनने वाली है ना, इसी वजह से तुम जलन कर रही हो। कहती है नहीं वही मैं तुमसे जलन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बचा रही हूँ। वही कहती है मैं कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी क्वीन नहीं बनने दूंगी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे अपने हाथ में ही रहने दूंगी। वहां पर वो तुरंत ही आगे फिर से बढ़ती है और उसके ऊपर अपना हाथ रखती है। नोटिस करती है कि हाँ उसकी पावर सारी कंज्यूम हो रही है सोने के साथ। पीछे से फिर से सन्नैन हंस रही होती है कि वाह मुझे मजा आ रहा है देखकर तुम्हें, लेकिन इस बार वो नीचे गिर जाते हैं, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। कहती है देखो मैंने कर दिया। उसके फादर और उसकी मदर खुश होते हैं, लेकिन अपने बालों को सफेद देखकर वो खोते से चिल्लाती है कि ये क्या हो गया मेरे बालों को। वहां पर वो कहती है मिरर दो, मिरर दो। सन्नैन मिरर देती है, अपना चेहरा देखते हुए वो बेहोश होने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा चेहरा बुढ़ो जैसा क्यों हो गया, मैं बुढ़ी नहीं हो सकती हूँ। सन्नैन याद करती है कि वो अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए, चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए रोज मेकअप करती थी, सफेद बालों को काला करती थी, क्योंकि वो उसके लिए एक श्राप की तरह था। वो उसे नीचे फेंक देती है। प्रेजेंट में वो अभी वही की हालत देख रही थी। कहती है कि मैं तो अभी यंग थी, सडनली मैं ऐसे कैसे हो गई, मेरे बालों के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो याद करती है कि वो बार बार उसे मना कर रही थी, लेकिन तब भी वहां पर वो मिरर रखा होता है, उसे छूती है तो वो भी सोने में बदल जाता है और उसके जो बाल काले थे ना वो भी सफेद हो जाते हैं। अब उसे पता चलता है कि ये मेरी लाइफ को कंज्यूम कर रहा है।
कहती है नहीं हो सकता, अब मैं पत्थर को सोने में नहीं बदलूंगी चाहती है। और वो सेन का गला पकड़ लेती है कि तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना। कहती है मुझे क्या पता था सिस्टर, बताओ ना। मन में सोचती है कि रीबर्थ मेरा हुआ है, मेरी सिस्टर का नहीं हुआ है, आखिर उसे सब ये क्या पता होगा। कोई बात नहीं, मैं अब इस चीज़ का यूज ही नहीं करूंगी। कहती है कि प्रिंस अब मेरे से कुछ नहीं होगा, आप ये सब कुछ लेकर जाइए। क्या मेरे इन सफ़ेद बालों के साथ आप मेरे से शादी करेंगे? कहते हैं कि तुम कैसी भी हो जाओ, बहुत ज़्यादा बुढ़ी, मैं तब भी तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए एकदम साफ है। वहाँ पर जितना भी सोना बना होता है उसको प्रिंस उठाकर लेकर जाते हैं। कहती है सिस्टर इन फ्यूचर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, इसी वजह से आप ये सब मत करिए। कहती है हाँ तुम तो जलनखोर हो ही, मुझे प्रिंस ने कहा है कि वो मुझे अपनी क्वीन बनाएंगे, इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन बस तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। कहती है मदर उसको छूने से मैं बुढ़ी हो रही हूँ, लेकिन मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है। इधर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि तुमने कमाल कर दिया, मतलब तुमने इतना सोना दिया है, इस कंट्री को बचा सकता हूँ, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर मुझे 3 मिलियन टेल्स चाहिए, मतलब 3000 से 3 मिलियन। ये मुझे बगल वाली सेना जो हमला करने वाली है उन सबको भी अंडर में लेना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे। इधर फिर से प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कि पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ग्रीट कर रहे होते हैं। कहती है कि क्राउन प्रिंस आप आ गए, मुझे पता था कि आप मुझे अपनी क्वीन बनाने के लिए आए हैं, प्रपोज करने के लिए आए हैं ना। कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बस प्रपोज ही करने आया हूँ, लेकिन अभी मैं क्राउन प्रिंस नहीं बना हूँ। कहती है क्या मतलब, आप प्रिंस क्यों नहीं बने? कहते हैं एक डील और करनी है, मैं बस कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा, लेकिन मेरे फादर अभी मुसीबत में है, बगल वाले देश की सेनाएं मेरे देश पर आक्रमण करने वाली है, इसी वजह से उन्हें 3 मिलियन टेल्स चाहिए। कहती है कि मैं इतना टेल्स कैसे यूज करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। पुराने टाइम को याद करती है कि जब उसने यही बात प्रिंस से कही थी तो बहुत प्यार से बात की थी कि तुम एक नोबल प्रिंसेस हो। उसके बाद उसका गला पकड़ लेते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब मिला है, अगर मैं तुम्हें कुछ ना देता ना तो भीख मांगती हुई नजर आती। कहते क्या तुम ये करोगी? क्योंकि मिलिट्री के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। उसके फादर और मदर अब डर जाते हैं कि इतना सोना बनने के 30 साल एज तो वही को अपनी गंवानी ही पड़ेगी। फादर कहते 30 साल बाद तो मेरी बेटी और भी बुढ़ी लगने लगेगी, आखिर उससे कौन से शादी करेगा। सेनन कहती है कि इच्छाओं की समाप्ति कभी भी नहीं होती, ऐसे ही इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और तुम्हारी जान चली जाएगी। कहते हैं कि प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज मेरे साथ ये मत कराओ। लेकिन अभी उसके क्वीन बनने का जो सपना था ना वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा था। कहती है कि देखो मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने पत्थर को सोने में बदल सकती हूँ तो मेरी सिस्टर भी बदल सकती है, आखिर वो भी तो इसी खानदान की है। क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्री हम लोगों को ब्लेस्ड के रूप में मिला है, तो इसे भी ये पावर मिली ही होगी। कहती है कि सिस्टर तुम अपनी एज गंवा रही हो, मेरे साथ ही खिलवाड़ क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें ये सब खेल खेलने का शौक होगा, मुझे इसे खेल खेलने का शौक नहीं है। कहती करना पड़ेगा। जबरदस्ती वो लोग उसको ट्री के पास ले जाते हैं। कहती है कि चलो सिस्टर का हाथ इस पर पकड़ाओ ताकि आज 3 मिलियन टेल्स आपको मिल जाए प्रिंस, और मैं इतनी यंग भी रहूंगी और इसकी एज चली जाएगी। उसके फादर जबरदस्ती उसको हाथ छुआने के लिए लेकर जाते हैं। उसकी मदर भी कहती है जल्दी छुओ जल्दी छुओ। कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बहुत ज्यादा रो रही होती है। फाइनली उसने इस ट्री को छू लिया। पुराने टाइम को याद करती कि कैसे उसने उसको मार दिया था बिना जाने समझे, मतलब बदले की आग में वही कुछ भी कर सकती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सारा प्लान करके आई हूँ। तुम लोग ग्लोरी और इन सब चीजों के लिए भूखे हो गए, मुझे इन सब चीजों की भूख नहीं है। वो लोग जबरदस्ती हाथ रखवाते हैं, हाथ रखने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। कहती कि सिस्टर मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों हाथ रख देती तब भी कुछ नहीं होता। कहती है वही लगता है मैं अडॉप्टेड डॉटर हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ये ब्लेसिंग नहीं मिली है, ये ब्लेसिंग सिर्फ तुम्हें मिली है, तुम्हारी फैमिली को मिली है। कहती नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, पिछले टाइम तुम्हें ये पावर मिली थी। फिर से वो लोग हाथ छुआते हैं, फिर से जमीन पर रुकाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसी तरह वो परेशान होती रहती है। कहती है कि सिस्टर फादर मदर मेरे पास ये पावर नहीं है। कि आखिर उसने क्या किया था, उसने गीले पेपर जो बिल्कुल बॉडी में खुल जाते हैं ना उनको अपने हाथों पर चिपका लिया था कि मुझे पता है कि एक दिन तुम मेरे साथ भी एक खिलवाड़ करोगी, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। कहती है कि ब्रदर
प्लीज प्लीज मेरी बात को मानिए। लेकिन वहाँ पर प्रिंस उसको थप्पड़ मार देते हैं। तो आपने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? कहती है मैंने बेवकूफ नहीं बनाया। कहते हैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो नीचे बैठ जाते हैं, सबके सब माफी मांगने लगे। कहते हैं तुम्हारे अंदर अगर ये एबिलिटी है तो राइवल कंट्री को हराने के लिए तुम्हें पत्थर को गोल्ड में बदलना ही पड़ेगा। ये मेरा ऑर्डर है। कहती है मैं नहीं कर सकती, मेरी पूरी लाइफ कंज्यूम हो जाएगी इस गोल्ड को बदलने में। आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते करना पड़ेगा वरना सेंट फैमिली मारी जाएगी। अब उसके मदर और फादर ना उसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे। कहती है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मदर और फादर तो मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं करना पड़ेगा। सेन नैन सोचती है कि कैसे उसने जब मना किया था तो उसने उसे कोड़ों से मारा था, लेकिन हर बार वो बस मना कर रहे थे कि इसको तो गोल्ड में नहीं बदलेगी। लेकिन गोल्ड में ना बदलने की कीमत उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ी थी। यहाँ पर वो उसके खाल तक निकाल लेता है। कहता है तुम्हारी बोन से ना खिलौने बनाऊंगा। जैसे वो चाबुक मंगाता है। कहता है कि जल्द से जल्द अपना काम स्टार्ट करो वरना तुम्हारे इन दोनों मदर और फादर को बहुत मार पड़ेगी। तो उसकी मदर को मार पड़ती रहती है। कहती है कि वही मेरे लिए ये काम कर दो, प्लीज मेरे लिए काम कर दो, अपनी माँ को बचा लो वरना ये प्रिंस उसे मार डालेगा। लेकिन वही बचाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसके फादर कहते हैं ये तुम्हारी माँ है, बायोलॉजिकल मदर। तो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने टाइम को सेन नैन सोचती है कि ऐसे ही प्रिंस ने उससे कहा था कि वो उसके मदर और फादर सिस्टर को मार देगा। तब उसने कहा था कि ठीक है मेरे फादर और मदर सिस्टर को कुछ मत करना, मैं पत्थर को गोल्ड में बदल दूंगी। इस बार वो देख रही थी उन तीनों को आपस में झगड़ते हुए। वहां पर उन तीनों को कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा था और सेन नैन हंस रही होती है कि अच्छा है अच्छा। और वो लोग वही से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम लोगों को बचा लो। कहती है कि तुम लोग, आखिर मैं क्या करूं, मेरी 30 साल उम्र घट जाएगी, उसकी तुम लोगों को चिंता नहीं है। तुम लोगों को चिंता अपनी जान की। कहते लेकिन क्या अपने मदर फादर को मरने दोगे क्या? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? कहती मैं सेल्फिश नहीं हूँ, आप सब सेल्फिश हैं। सेन नैन की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता है। कहती है कि वाह अब मजा आ रहा है। तुरंत ही सेन नैन जाती है। कहती सिस्टर प्लीज मदर फादर के साथ ऐसा मत करिए, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कहती है अच्छे हैं, मैं अगली हो जाऊंगी और भी अगली, उसे तुम्हें चिंता नहीं है। आखिर मदर और फादर मर भी रहे हैं तो मर जाने। नहीं मैं मदर फादर को मरने नहीं दूंगी। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाकू लेकर जाते। कहते क्वीन बनने का बहुत शौक है ना, तुम्हारा चेहरा कट कर दूंगा तो तुम क्वीन वैसे भी नहीं बन पाओगी। उसकी मदर कहती हाँ हाँ कट कर दो, इसे बहुत क्वीन बनने का शौक है ना, यही सपना टूट जाएगा। प्रिंस कहते हैं कि ये शो देखकर तो और भी मजा आ रहा है, मुझे तो इन सब चीजों में बड़ा ही आनंद आता है। उसके फादर कहते हैं कि ऑर्डर दो प्रिंस को कि तुम मिलियन टेल्स बनाओगी वरना सच में मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। कहती है कि ठीक है लेकिन मैं मरूंगी उसका क्या, आप लोग मेरे मदर फादर हैं, मेरे बारे में जरा से भी चिंता नहीं है। कहती चिंता कैसे होती है, अगर तुम लोग अभी बचा लेते ना, तुम लोग सोचते भी। उसके फादर जबरदस्ती एक एक पत्थर पर उसका हाथ रखवाते जाते हैं और हर पत्थर गोल्ड में बदलता जाता है। होते ही नाक कान हर जगह से ब्लड बहता रहता है। कहती है कि मदर प्लीज बस करिए बस करिए। वहां पर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके फादर कहते हैं और कुछ चाहिए? कहते नहीं, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, तुम्हारी फैमिली बहुत आगे तक जा रही है, अब तुम लोगों को मारा नहीं जाएगा। कहते ठीक है, लेकिन सेन नैन के बाल पूरी तरीके से व्हाइट हो चुके थे। कहती है कि देखो तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, भले ही तुम्हारे बाल सफेद हो गए। कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन थी फादर, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है, मेरी जान की कीमत लगाई है। कहते हैं जान की कीमत, आखिर शौक तो तुम्हें ही लगा था ना कि तुम स्टोन को गोल्ड में बदलोगे, इसमें बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वही मन में सोचती है कि तुम लोगों को जो भी बोलना है बोलो, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पीछे से सेन नैन सोच रही होती है कि जितना चिल्लाओ जितना रो उससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। कहती है कि पिछली बार तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन इस बार ऐसे कैसे हो सकता है। कहती है क्यों सिस्टर, किस बात के लिए खुश थी बताओ ना। कहती है कि प्रीवियस लाइफ में ऐसा नहीं था। आखिर इस बार कैसे हो सकता है। उसके फादर कहते हैं क्या प्रीवियस लाइफ, मुझे भी बताओ। कहती वही तुम क्या बातें करती रहती हो प्रीवियस लाइफ की, मुझे बताओ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। कहती मैं पागल नहीं हुई हूँ, तुम बहुत खुश थी। हाँ क्या खुश थी। पर वही कहती है कि तुमने जरूर कुछ न कुछ किया होगा, इसी वजह से तुम जो है पत्थर को सोने में नहीं बदल पा रही हो। उसके फादर कहते हैं कि तुम इतना क्यों लड़ाई कर रही हो, जब तुम्हारे पास ये पावर है तो अच्छी बात है। कहते हैं कि तुम क्वीन बन जाओगी। कहती है कि हाँ मैं क्वीन बन जाऊंगी और बेहोश हो जाती है। तो उसके मदर फादर फिर से उसको उठाकर लेकर जाते हैं। सेन नैन कहती है कि बस कुछ दिन और ये ड्रीम भी टूट जाएगा तुम्हारा। हम देखते हैं कि मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं कि इतना ज्यादा सोना, मतलब उसे क्राउन प्रिंस भी घोषित कर दिया जाता है। सब लोग अब ग्रीट करते हैं।
लेकिन यहाँ पर बाकी जो मिनिस्टर्स थे वो प्रिंस के खिलाफ हो जाते हैं। वो रियल क्वीन के बेटे नहीं है, वो एक कंकुबाइन के बेटे हैं और कंकुबाइन के बेटे को तुरंत ही क्राउन प्रिंस बनाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहां पर सारा का सारा प्लान खराब हो जाता है। रॉयल मैजेस्टी भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं फिर से प्रिंस आते हैं वेइवेई के पास। वेइवेई कहती है कि आप मुझसे शादी करने आए ना। तुरंत ही थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं कि किसी ने इतने बढ़िया काम में मेरे रुकावट डाल दी। इन बुढ़े मंत्रियों की वजह से आज सब दिक्कत पड़ गई है मुझे। आखिर किसने ये काम किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में वेइवेई सोचती है कि प्रीवियस टाइम पर जो सेंट नैन थे कुछ अच्छा आइडिया दिया था जिसकी वजह से जो प्रिंस थे ना वो क्राउन प्रिंस बन गए थे। कहती है कि सेंट नैन प्लीज आइडिया बताओ, प्लीज आइडिया बताओ। लेकिन प्रिंस उसका गला पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम तो मेरे टीचर हो, तुम मुझे थ्रोन तक ले जाओगी, तुम्हें मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। कहती सेंट नैन प्लीज आइडिया बताओ ना। कहती है मेरे पास तो कोई भी आइडिया नहीं है। उसके फादर कहते हैं आइडिया है तो बताओ ना। कहती है मेरे पास नहीं आइडिया है। उसकी मदर कहती है नहीं बताओगे तो पीट पीट कर तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। मन में वही सोचते हैं कि जरूर इसके पास आइडिया होगा। ये पिछली बार अगर क्वीन बनने के लिए जा रही थी तो मेरा भी तो क्वीन बनने का रास्ता साफ होना चाहिए ना। प्रिंस कहते हैं कि अगर आइडिया नहीं बताया तो सबको जान से मार डाल। अब वो पिछले टाइम को सोचते हैं कि कैसे पूरे टाइम उसने साथ दिया था, कि वो उसको कैसे प्रिंस बनाने में मदद करेगी। यहाँ तक कि उसने कई तरह की आइडिया बताई थी। जब भी कोई मुसीबत आती थी वो अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर उसकी हेल्प करती थी। लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली है। मन में सोचती है वेइवेई कि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं क्वीन नहीं बन पाऊंगी। इस पर प्रिंस कहते हैं सेंट नैन बताओगी या नहीं बताओगी। कहती है कि थर्ड प्रिंस मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन अगर वो मंत्री आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको और सोना बनाना चाहिए और उन लोगों को सोना देना चाहिए जो लोग आपके खिलाफ हैं, जिससे वो लोग मान जाएंगे। प्रिंस तो इस आइडिया से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही कहती है कि तुम ऐसा आइडिया कैसे दे सकती हो, तुम्हें पता है ना कि इससे मेरी जान चली जाएगी। कहती है कि तुम्हें तो बोला था आइडिया, तो मैंने आइडिया दे दिया। प्रिंस कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया है ये, बहुत अच्छा। कहते हैं लेकिन इससे मेरी सिस्टर की एज और भी कम हो जाएगी, उसका क्या करें। उसके फादर कहते हैं एज ही तो कम होगी, लेकिन कम से कम आप क्राउन प्रिंस बन जाएंगे और हम लोगों का भी रुतबा बढ़ जाएगा, मेरी बेटी प्रिंसेस बन जाएगी। इसी तरह से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहती है फादर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, प्लीज आप इस पर। प्रिंस उससे मीठी मीठी बातें करते हैं कि देखो 6 पैलेस है मेरे, उसकी तुम इकलौती प्रिंसेस होगी, तुम्हारे पास ग्लोरी होगी, वेल्थ होगी, तुम्हें आखिर इतना क्या घबराने की जरूरत है। पिछली बार ऐसे ही नैन को प्रिंस ने कहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम्हारे मदर फादर सब कुछ, और उससे वो एक एक चीज को सोने में बदलवाया करता था बस मीठी मीठी बातें करके। उस टाइम पे नैन कुछ भी नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी वो देख रही थी कि आखिर वो अपनी बहन को कैसे बर्बाद कर सकती है। वो हर एक चीज को सोने में बदलवाने लगता है, लेकिन इससे जो है वेइवेई की हालत और भी खराब हो जाती है। वो नीचे फिर से बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन प्रिंस खुश हो जाते हैं जब वेइवेई को होश आता है। कहती है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि नहीं, इस तरह आखिर कैसे हो सकता है, तुम मुझे फोर्स कर रही हो, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत क्यों नहीं आई। कहती है अरे मैं बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ ना तुम्हारी, इस वजह से। देखो ना अभी तो मेरे पास कितने पैसे कम है, तुम तो अमीर भी बन सकते हो। कहती है क्या मतलब। यहाँ पर सेंट नैन बताती है कि सिस्टर एक बुरी खबर है, मैंने सुना है कि प्रिंस अरब की प्रिंसेस से शादी कर रहे हैं और उन्होंने आपको अभी तक प्रिंसेस बनाने का कोई प्रस्ताव भी नहीं जारी किया है। अभी ये क्राउन प्रिंस की तरफ से संदेशा है। कहती है नहीं नहीं मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस मुझे ही क्वीन बनाएंगे, आखिर उन्होंने मुझसे वादा किया है। कहती है कि हाँ आप बस तैयारी करिए, क्या पता सच में वो आपसे शादी करे, बर्थडे सेलिब्रेशन है, आपको वहाँ पर चलना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। कहती है कि हाँ, लेकर प्रिंस कहें सोना बनाने के लिए तो आप बना देना, अपनी दिमाग का ज्यादा यूज मत करना जिससे आप सच में प्रिंसेस बन जाओ। कहती है हाँ सही कहा सोना, अभी तो मेरे पास बहुत कमाई बची है। कहती है लेकिन सिस्टर आपके ब्लड रिलेटिव कोई भी सोना बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सोना बनाएं। कहती है वाह तुमने तो अच्छा आइडिया दिया है। अभी हम देखते हैं कि इधर उसकी माँ बहुत खुश हो रही होती है कि वही ने तो हम लोगों को अमीर कर दिया, हमारे पास सब कुछ हो गया, अथॉरिटी है, हर चीज है। बाहर से वही अपने फादर की सारी बातें सुन रही होती है और मदर की भी। कहती है मदर और फादर अगर मैं अब आप लोगों के साथ कुछ करूँ तो मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना, अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो मैं आप लोग के बारे में क्यों सोचूं।
आप देखो मैं क्या करती हूँ। वो अंदर जाती है, कहती है मदर देखो डे केयर आ गया है। पता चलता है कि वो गई थी प्रिंस के पास और उसने प्रिंस से बात की थी। प्रिंस डे केयर लेकर आ जाते हैं। जो वही है बहुत जल्दी प्रिंसेस बनेगी और बस वहाँ पर थोड़े से गोल्ड की जरूरत है। कहती है कि हाँ मेरे फादर और मदर है ना गोल्ड बनाने के लिए। पीछे से नैन वही ट्री लेकर आ जाती है, गोल्डन ट्री। कहती है ये यहाँ पर क्यों है। उसके मदर फादर कहते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है, तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो। तुम्हें लगता है कि हम लोग इस पेड़ को छुएंगे ताकि तुम्हारे लिए गोल्ड हम लोग बना सके। हम लोग तो ऑलरेडी बुढ़े हैं, हम लोग छुएंगे तो एक ही बार में मर जाएंगे। कहते हैं प्रिंस चिंता मत करो, सेन फैमिली के पास ये वरदान है, आप कुछ भी करवा सकते हो इन लोग से। सेन ने जाओ और फादर और मदर का हाथ इस पर छुओ। कहती है कि फादर मैं आप लोग के साथ ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिस्टर के लिए तो मुझे सब करना ही पड़ेगा। कहती है नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्रिंस कहते हैं करना तो पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत जरूरी है। दोनों का हाथ जबरदस्ती उस पर पकड़वा दिया जाता है और ये काम कोई और नहीं वही करती है। पीछे से सिन्नैन कहती है शुरुआत तो अब मदर फादर आपकी भी हो गई है, देखो इसका अंत क्या होता है। दोनों उसके मदर और फादर डर जाते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। वहाँ पर जैसे अपने फादर को जो चीजों को छुआती है तो सब कुछ गोल्ड में बदलने लगता है। प्रिंस कहते हैं बस यही तो चाहिए था, अब देखो हम लोग और भी आगे बढ़ जाएंगे। वो तो बहुत खुश होती है कि मदर और फादर आप लोग मुझे मरने के लिए छोड़ने चाहते थे ना। मेरी 30 साल की आय घट गई लेकिन आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप देखो मैं क्या करती हूँ, जा सकती हो। पता चलता है कि बाहर एक बहुत बड़ा ट्री होता है जिसको गोल्ड में बदलना होता है और वो ग्रैंड माँ को गिफ्ट में दिया जाने वाला होता है। उस ट्री को देखकर वो इतना बड़ा ट्री था, मतलब जो भी छुएगा वो जान से जाएगा। कहते ये कौन छुएगा। प्रिंस कहते फादर इन लो आप क्यों नहीं छू लेते, आपको छूना चाहिए। बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि आगे किसको किया जाए। इस पर जो वही की माँ होती है कहती मैंने आपके साथ इतने साल गुजारे, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। इस पर वही कहती फादर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मदर को आगे कर दीजिए, मदर की जान भी चली गई तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ तो है, आखिर तुम्हारी जान नहीं जाएगी, बस तुम इसको जाकर थोड़ी सी अपनी एज दे दो। उसको धक्का देकर सब लोग आगे कर रहे होते हैं और प्रिंस तो बहुत हंस रहे होते हैं। वही कहती है जाओ ना मदर। इसकी मदर कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो प्लीज मेरे साथ ऐसा। यहाँ पर सेन्नैन जाकर प्रिंस के पैर पकड़ लेती है कि मेरी मदर के साथ ऐसा मत करो। सेन्नैन पुराने टाइम को सोचती है कि अपनी मदर फादर को बचाने के लिए उसने इस ट्री को भी छू लिया था। इसकी वजह से लगभग ईयर उसकी एज बढ़ गई थी। फादर कहते हैं कि मैं क्या करूं वाइफ, लेकिन तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये एवरग्रीन पाइन है और ये गिफ्ट में दिया जाने वाला है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती वहां पर उसका हाथ उस पेड़ से पकड़वा दिया जाता है और वो पूरा का पूरा पेड़ गोल्ड में बदल जाता है। वही कहती है देखा ना प्रिंस को डे केयर दिया जाता है क्राउन प्रिंसेस बनने का। कहती है फाइनली मैं क्राउन प्रिंसेस बन गई। उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ सच में तुम्हें तुम्हारा रुतबा मिल गया। पुराने टाइम को सन्नैन सोचती है कि कैसे वो बाल सफेद कर करके आगे आई थी, लेकिन उस टाइम पे तो उसने उसे मार दिया था। अब देखो आगे का काम। इधर उसके फादर जाते हैं अपनी वाइफ को उठाने के लिए, लेकिन पता चलता है उसकी डेथ हो गई है। कहती है कोई बात नहीं, एक दो जान चली भी जाएंगी तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इतना क्रूएल मत बनो, क्या अगला नंबर मेरा होगा। कहती है हाँ फादर अगला नंबर आपका ही होगा। वहां पर जो है सन्नैन कहती है कि मदर आपके लिए तो मैंने कितना कुछ किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब आप खुश हो लेकिन अभी मैं पूरी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। इधर जैसे मैजेस्टी के पास वो ट्री पहुंचता है सब कहते हैं वाह कमाल कर दिया, आखिर तुम्हारे पास इतना सब कुछ कहाँ से रहा है। मैजेस्टी तो खुश हो गए होते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो बैठी हुई होती है, कहती है कि आगे का काम तो अभी और शुरू होगा क्योंकि वहां पर अभी दूसरी चीजों को भी गोल्ड में बदलने का मैजेस्टी आदेश देते हैं कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो बहुत आगे तक तुम जाओगे। लेकिन इनोस कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, कौन कर रहा है, इसका पता मैजेस्टी आपको लगाना चाहिए। इधर हम देखते हैं वही बैठी होती है। नैन जाती है, कहती है इस तरह मत करो सिस्टर वरना सच में अगली बार में तुम मर जाओगी। कहती हाँ मेरे सामने काइंड हार्टेड बनने की कोशिश कर रही हो ना, मैं फ्यूचर प्रिंसेस हूँ और तुम मेरे सामने बोल नहीं सकती हो। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं कि अभी बस एक काम बाकी रह गया है, उसके बाद अब तुम पूरी तरीके से मेरी प्रिंसेस बन जाओगी। कहती है कि प्रिंस आप कब गिव अप करेंगे, आखिर मेरी बहन की जान ले लेंगे क्या। कहती है वही प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैं इतना सोना कैसे बनाऊंगी। नैन कहती है कि अभी फादर बचे हैं, क्या तुम उनका यूज कर सकती हो, इससे तुम आसानी से बच जाओगी। कहती हाँ मैं बच सकती हूँ। अपने फादर के पास जाती है, कहती फादर प्लीज मेरे लिए काम कर दो ना, मदर जो चली गई हैं, आगे का काम तुम मेरे लिए कर दो, मेरे लिए गोल्ड तो बना ही सकते हो ना। कहती है कल बनाना है। कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर की चिंता नहीं है। कहती है कि फादर की कैसी चिंता।
यहाँ पर उसके फादर खूब तेज से चिल्ला रहे होते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सेन्नन कहती है कि फादर अभी तो मेरी सिस्टर के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। वो चाकू निकाल लेते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो दरवाजे से वही भाग जाती है और सेन्नन दरवाजा बंद कर लेते हैं। कहती फादर 1 मिनट में आपको रास्ता बता सकती हूँ, बस आपको मेरे ऊपर यकीन करना पड़ेगा। कहते हैं भला कैसे यकीन करूँ, मेरे पास ये पावर आ गई है कि मैं किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता हूँ, तो कैसे यकीन करूँ। पिछले टाइम को सोचती है कि उसने जो है प्रिंस के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, लेकिन उसके बदले में सिंसेरिटी दिखने को नहीं मिली। यहाँ पर अपने फादर को आइडिया बता देती है और वही वही अंदर आती है। कहते हैं उसके फादर मैं मान गया हूँ, बताओ क्या करना है, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके फादर कहते हैं अच्छी बात है। आगे से वही वही जा रही होती है और इतनी देर में उसके फादर उसको छूने चलते हैं कि वो उसे गोल्ड में बदल देंगे, लेकिन वहां पर बस उसकी हेयर पिन ही उसके हाथ में आती है। कहती फादर अच्छा आइडिया तुमने अपनाया था, लेकिन ये तो फेल हो गया। पता चलता है कि ये भी सेन्नैन की चाल थी कि उसके फादर वही वही का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही वही को अपने फादर पर से विश्वास उठ जाएगा और इस वजह से वो अपने फादर को और मजबूर कर देगी गोल्ड बनाने के लिए। वो वही वही को अंदर बंद कर देती है। कहती है कि अब फादर और वही वही दोनों आपस में ही समझौता कर लो कि तुम दोनों को क्या करना है। उसके फादर कहते हैं तुम इतनी सेल्फिश हो सकते हो मैंने नहीं सोचा है। बाहर कहती है कि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, देखो अंत क्या होता है। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम लोगों को संभालने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वही वही होती है ना अपने फादर को छू लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर गोल्ड में बदल जाते हैं। कहती है फादर मैंने ऐसा नहीं करने को सोचा था, आपने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं क्या करूं, मैंने तो आपको बचाने का सोचा था, मैं क्या करूं फादर प्लीज बताओ ना मैं क्या करूं। तब इससे नैन आती है। कहती है कि तुम्हें प्रॉफिट मिल गया ना, तुमने सब कुछ जानबूझ कर किया। कहती सिस्टर तुम ठीक तो हो ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। कहती है नहीं तुम बहुत खुश हो। कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ, छूती हूँ तो कुछ गोल्ड में नहीं बदलता क्योंकि मैंने अपने हाथ को ढक रखा है। कहती तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ ना क्यों किया। कहती क्योंकि तुम्हें क्वीन बनने का लालच था, फादर और मदर को हर चीज का लालच था कि वो तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे तो उनका रुतबा बढ़ जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। प्रीवियस लाइफ में तुमने मुझे चाकू मार दिया। कहती अच्छा तो तुम भी रिबॉर्न हुई, तुम्हें सब कुछ पता था। कहती हाँ सब कुछ पता था, सब कुछ। तुम रिबॉर्न हुई, मैं भी रिबॉर्न हुई, मैंने सब कुछ पर एडवाइस किया। कहती है नहीं नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती सिस्टर कर तो बहुत कुछ सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। और वो प्रिंस तो डीमन है, डीमन वो तुम्हारी जान लेकर ही मारेगा, वो एविल घोस्ट है। ये याद रखो कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर तुम्हारी मदर सबको मारने के पीछे उसी का हाथ है, लेकिन असली गुनहगार तो तुम हो जो लालच की वजह से यहाँ तक पहुंची। कहती सन फैमिली के बारे में तुम एक बार तो सोच लेती, आखिर हम सब ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्या। कहती कुछ नहीं किया। बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है मैं क्या करूं सिस्टर, लगता है एक सपना है, जब तुमने मुझे मारा था वहां पर वो खुद से चिल्लाने लगती है कि देखो ना सिस्टर को क्या हो गया। यहाँ पर सेन्नैन को क्या लग रहा था ना कि वो मर गई है, लेकिन पता चलता है कि वो अभी बोल नहीं पा रही थी, उसके अंदर से वो सारी स्ट्रेंथ चली गई थी। कहती है वो इशारे से बता रही होती है प्रिंस को कि देखो ना ये इसके अंदर ये पावर है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। तब पर प्रिंस कहते हो तुम मेरी किसी लायक नहीं हो, एक जो है अपंग लड़की जो बोल तक नहीं पाती है, आखिर मैं उसको अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता हूँ। है कि ठीक है, लेकिन मुझे आपसे प्रिंस से गुजारिश करनी है, मदर और फादर तो गोल्ड में बदल चुके हैं, मदर की डेथ हो चुकी है और सिस्टर किसी काम की नहीं है, इसी वजह से मैं आपके साथ शादी कैंसिल करना चाहती हूँ, आप मुझे उसका आदेश दीजिए। कहते ठीक है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस फैमिली के साथ अपनी बहन के साथ जिंदगी भर के लिए यहाँ पर रहो। कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हें बचा लूंगी। प्रिंस वहां से चले जाते हैं। कहती सिस्टर मैं बचा लूंगी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन मैं तुम्हें तब भी बचाऊंगी। खुद ऐसे हंस रही होती है, तुम लोगों ने डेविल बनकर बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं प्रिटेंड करके बहुत डेविल बन चुकी, आप देखो मैं क्या कर सकती हूँ। कहती तुम नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, नैनचैन को बताऊंगी, सब कुछ नैनचैन को बताऊंगी। कहती बता लो, जो बताना है बता लो। तभी प्रिंस वापस आते हैं। कहते हैं इसे शोर कैसा, मुझे लगा कुछ हो गया है। कहती मेरी सिस्टर डेथ हो गई है, अब भला मैं उनके साथ कैसे रहूंगी, मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, बताइए ना प्रिंस मैं क्या करूं। कहते ठीक है अब तुम इस घर में अकेले रह सकती हो, लेकिन वहां पर जाते जाते वो प्रिंस को गिफ्ट देती है। कहती है ये आपके लिए है, जब भी जरूरत पड़े इसे खोल लेना। कहते ठीक है, वो पीछे खड़ी हुई होती है। प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि फादर मैं आपके लिए इतना सारा गोल्ड लेकर आया हूँ। कहते लेकिन ये गोल्ड लेकर कहाँ से आया। कहते हो कि वो सेंट फैमिली ने दिया था। कहते लाओ सेंट फैमिली को।
मैं देखूं कि ये गोल्ड कैसे मिला। लेकिन अब सेन फैमिली में सबकी डेथ हो चुकी तो प्रिंस प्रूफ कैसे करते कि ये सेन फैमिली द्वारा दिया गया उपहार है। इधर हम देखते हैं नैन को, जो सब कुछ घर का छोड़कर अब दूसरी सिटी जाने वाली थी, मतलब एक गरीब बनकर रहेगी लेकिन अच्छे से जिंदगी गुजारेगी। कहती है मुझे पावर स्टेटस की कोई भूख नहीं है, मैं अकेले रहूंगी, अच्छे से रहूंगी। इधर मैजेस्टी बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम बताओ ये सोना कहाँ से ला रहे थे, वरना तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। फादर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इधर नैन को देखते हैं, कहती है फाइनली अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। वो पूरे घर को आग लगा देती है। उसकी सिस्टर, मदर, फादर सबकी डेथ हो चुकी होती है। क्या करूं, मैं हेल नहीं बनाना चाहती थी इस घर को, लेकिन हेल बनाना पड़ा। मुझे अपनी जिंदगी अलग से शुरू करनी है। इधर मैजेस्टी कहते हैं कि मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, बताओ वो गोल्ड कहाँ से आया। कहता है फादर सच बता रहा हूँ। अब वो फंसता हुआ नजर आ रहा था तो सेन फैमिली का दिया हुआ बस एक तोहफा उसके पास होता है। कहते बताओ ये क्या है। जैसे वो खोलता है तो उस ट्री के ना कुछ उस पॉकेट में होता है। जैसे प्रिंस उसको छूते हैं और छूते ही उनके अंदर वो पावर आ जाती है कि जो कुछ भी वो छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा। उसके अंदर ब्लैंक पेपर होता है, जैसे वो छूता वो सोने में बदल जाता। मतलब आप इनोज और मैजेस्टी को यकीन हो जाता है कि इसके अंदर ये पावर है। मतलब सेन फैमिली के अंदर सच में ये पावर थी। कहते तुम तो मेरे लिए अब किसी टीचर से कम नहीं हो। कहते फादर नहीं, मेरे अंदर ये पावर नहीं आ सकती। आखिर ये सेन फैमिली का गोल्ड ट्री था। वो गुस्से में पूरे के पूरे पिलर को छू लेता है, वो भी गोल्ड में बदल जाता है। कहता है ये कैसे हो सकता है। मैजेस्टी कहते हैं तुम तो मेरे बहुत काम की चीज हो, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे लिए गोल्ड बनाओगे। जैसे वो लोग गोल्ड बना रहे थे, कहते फादर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीन्स प्रिंस सबके लिए बुरा कर रहे